मैंने कहा ना, मैं भाऊ इसका, उसके मान और सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरी तलवार उसके गर्दन को अलग करके ही मानेगी। आप भाई से पहले हमारे सेनापति है राव। और हम हमारे सेनापति कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको आदेश दे रहे हैं। माफ कर दीजिए राव, लेकिन कैसे रोकते आपको? और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। ये तुम सही नहीं कर रही हो काशी। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें पेशवीन बनाया। ऐसा ही कहती थी, तुम बस अपनी मनमानी करती हो। पेशवीन तो दूर की बात है, इस वक्त तो तुम एक औरत की तरह भी नहीं सोच रही हो। बस एक बार औरत के नजरिए से सोचो कि एक पत्नी के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसका पति अपना प्यार और अपना अधिकार किसी और स्त्री को दे देता है। और तो और उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से हाथ भी उठाया। क्या समझ सकती हो तुम ये? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो न्याय, सम्मान और अधिकार जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हें न्याय करना नहीं आता है काशी। हम बल्लाड़ परिवार से, लोग हमारी इज्जत करते हैं। अगर हमारी बेटी के साथ ये सब होगा तो लोग क्या सोचेंगे? आम महिलाओं के बारे में क्या, उनके मान सम्मान और सुरक्षा के बारे में क्या कभी सोचा है तुमने? हम समझते हैं राव, हम सब समझते हैं, लेकिन न्याय न्याय होता है और न्याय पर सबका एक समान अधिकार भी होता है। बात दोनों तरफ से सुनना जरूरी है। सौगंध ली है हमने पेशवाई की, और चाहे हम पर कितना भी दबाव हो, हम सभा में जाकर ही सोच विचार करके ही न्याय करेंगे। भरी सभा में सबके सामने इतना सम्मान दिया आपने हमें, इतने अधिकार दिए, और अब आपको हमारी न्याय नीति पर भरोसा नहीं रहा। क्यों? और अगर आपको लगता है तो आपके पास तो अधिकार है, हमें दिए हुए सारे अधिकार वापस ले लीजिए। हम इस पद से उतरने के लिए तैयार हैं। आप ही ने बिठाया था ना हमें, तो कह दीजिए एक बार कि काशी, तुम्हें इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करता हूं। फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये समस्या आपको हमारे ऊपर ही छोड़नी होगी। देख रहा हूं मैं, जो मान सम्मान अधिकार छत्रपति शाह महाराज के कहने पर मैंने तुम्हें दिया था, बहुत रास आ रहा है। क्या करें, गद्दी की ताकत ही कुछ ऐसी होती है। नहीं, ठीक है, मैं यही रुकूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हमारी नई नवेली पेशिनबाई के आदेश का पालन करूंगा। पर जो तकलीफ मेरी बहन को हुई है, याद रखना, एक दिन तुम्हें भी उसका एहसास होगा। अरे जो पेशवीन का अधिकार जो तुम जता रही हो ना, जताओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। और अभी भी तुमने कहा कि मैं पेशवीन का अधिकार तुमसे ले सकता हूं। नहीं, मैं तुमसे पेशवीन का अधिकार नहीं लूंगा, बल्कि एक पत्नी होने का अधिकार मैं तुमसे छीनता हूं। बहुत सपने देखे थे ना तुमने, तुम्हारे कोई भी सपने पूरे नहीं होंगे। ये पुष्पोत्सव सुना रह जाएगा, तुम्हारा श्रृंगार व्यर्थ जाएगा। ना तुम्हारा गजरा महकेगा और ना ही तुम्हारा झूला सजेगा। तुम्हारे लिए लाया था मैं बनाकर, सोचा तुम्हें तुम्हारा अधिकार दूंगा, और तुम्हें ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए समय का है। पेशवीन बन चुकी हो ना तुम।
विश्वन का अधिकार निभाते निभाते, संभालते संभालते सब खो दिया। पत्नी का अधिकार खो दिया। हमने नहीं मांगा था ये सब, ये पेशवन की जिम्मेदारी, ये पदवी हमने नहीं मांगी थी, लाद दी गई हम पर। और बार बार हमसे ही कहा गया कि हम महत्वाकांक्षी हैं। लड़ते रहे, लड़ते रहे। हमारे राव के इतने करीब आकर फिर दूर चले गए। नहीं है ना प्रेम हमारे नसीब में। और राव का इतना गुस्सा कैसे बर्दाश्त करें हम? आज तक तरसते रहे राव के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। कितना कुछ किया उनके परिवार के लिए, इतना कि खुद के ही भाई बाबा सब खो दिया और अकेले हो गए। सब खो दिया। अब मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक भाऊ मेरे पति को मेरे सामने लाकर घुटने टेकने पर मजबूर न कर दे। बाजी, क्या हुआ भाऊ? आप गए नहीं? मैं आधिकारिक दस्तावेज और कर्तव्य से यहाँ बंधा हुआ हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ का सेनापति हूँ। पेशवन भाई के आदेश के बिना कहीं नहीं जा सकता। ये क्या कह रहे हो बाजी? अपनी बहन को ऐसे ही अपमानित होते देखोगे? ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो एक भाई को अपनी बहन को सम्मान देने से रोक सकता है? तुम हो कि कर्तव्य में बंधे हुए हो और एक बेहू है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं एक आई हूँ बाजी, बताओ मैं क्या करूं, बताओ। आई, मैं अपने भाई होने का फर्ज नहीं भूला हूं। मेरे न्याय हमेशा समतोल रहते हैं। तुम्हारे इस पति को ऐसा दंड दूंगा वो कभी नहीं भूलेगा। बस ये कुछ समय के लिए है। काशी ने मेरे हाथ बांध रखे। मैं छत्रपति शाहू महाराज से बात करूंगा और कुछ हल निकालूंगा। अगर मेरी बात सुन लेते तो ऐसा होता ही नहीं बाजी। काशी को पद देना जरूरी नहीं था। राजकारण का क्या अनुभव है उसे? उसकी वजह से पूरे परिवार का सत्यानाश हो गया है। आप चिंता मत कीजिए आई। भाऊ, मैंने सुना था कि आप आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे। चाहे हजारों की संख्या में दुश्मन हो, लेकिन आपकी तलवार के सामने कोई भी नहीं टिका। और आज आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने आपके हाथ बांध रखे हैं। बुलाओ अपने तलवारबाज भाई को। यही कहा था आपके जीजाजी ने मेरे पेट पर घूंसे मारने से पहले। गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे मर ही जाना चाहिए था। कम से कम ये तसल्ली तो होती कि किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बेहू सुनो। पहली बार लाचार महसूस कर रहा हूं मैं। एक भाई के हाथ बांधे हैं काशी तुमने, और ये बात मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल पाऊंगा।
सूर्या जी, पीयूबाई के पति को सभा में बुलवाया। जिनके इशारे पे पूरी पेशवाई चलती है, आबाजी पंत नायक जोशी। उसे यहाँ आने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ पेशविन भाई? क्या? पेशविन भाई, आप शायद नहीं जानती, लेकिन हम सब जानते हैं कि पेशवा सरकार के सारे युद्ध में आबाजी पंत नायक जोशी का धन लगा है। बहुत शक्तिशाली है वो। अगर उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली तो हमारे सैन्य बल भूखे मर जाएंगे। पेशवाई पर उनका बहुत ऋण है। अगर हमने उन्हें छुआ भी तो हमारा सारा राजकोष, सारी पूंजी खत्म। न सेना को वेतन मिलेगा, न शस्त्र। लेकिन कोई तो रास्ता होगा सूर्या जी। बहुत गंभीर आरोप है उन पर, ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पेशवाई की प्रतिष्ठा का सवाल है, न्याय तो जरूर होगा। शास्त्र कहते हैं कि राज्य वचन, धर्म, कर्म और मूल्य से चलता है। मूल्य यानी धन, जो सबसे पहले आता है। एक न्याय कम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राजकोष में धन की कमी हो तो हमारे सैनिक धन और सैनिक के परिवार सब भूखे मर जाएंगे। एक और दुविधा। आपकी बात समझते हैं हम सूर्या जी, साहूकार की बेटी है, लेकिन इतिहास सब याद रखता है सूर्या जी। अगर न्याय नहीं हुआ क्योंकि हमारे अपराधी शक्तिशाली है, तो पेशवाई पर यह कलंक का जीवन होगा। और अगर न्याय किया तो पेशवाई नहीं बचेगी शायद पेशविन भाई। नहीं, कोई तो रास्ता ढूंढना होगा सूर्या जी। पेशविन बाई, पुष्प उत्सव की पूजा का समय हो गया है। आते हैं। तुम्हारे कोई भी सपने पूरे नहीं होंगे। पंडित जी, जोड़ी से पूजा होगी। पेशवा सरकार नहीं है? बुलवाया उन्हें, आते ही होंगे। पेशविन बाई, मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारा अधिकार सेनापति पर है, पति पर नहीं। इस समय मुझे सिर्फ एक रिश्ता याद है, वो है भाई का, और कुछ नहीं। पंडित जी, वो पेशवा सरकार को कोई जरूरी काम आ गया, वो आ नहीं पाएंगे। आप पूजा शुरू करवाइए। ऐसे कैसे? आज कार्तिक मास की पवित्र पूजा है। अकेले पूजा करना अशुभ है। अकेले नहीं हैं हम, राव हमेशा हमारे साथ है। अर्धांगिनी है हम उनकी। भावनाएं अपनी जगह हैं पेशवन बाई, और आचार धर्म कर्म अपनी जगह पे। धर्म की राह दिखाना मेरा कर्तव्य था, तो मैंने बता दिया। यदि आज आपने अकेले पूजा की तो कहीं ऐसा ना हो तो आजीवन अकेले ही पूजा करनी पड़े। पंडित जी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमारी चिंता छोड़िए और पूजा करवाइए। ठीक है। गणपति बप्पा मोरया। ये प्रसाद सभी को बांट दीजिए। चिमा जी, चिमा जी, चिमा कहीं नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो दुखी है, परेशान है, उसे ढूंढ लो। हाँ, देख लो। देखो। सासू, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, हम आते हैं। तुम्हारी वजह से ही हुआ ये सब। मेरी बेटी अपने पति के अन्याय से नहीं टूटी, ना तुम्हारे रवैये से टूटी है वो। जरा सोचो कितना मुश्किल हुआ होगा उसके लिए अपने दरवाजे की चौखट लांग कर दुनिया को अपने पति के अन्याय के बारे में सब कुछ बता देना। लेकिन फिर भी उसने वो किया, वो यहाँ आई, तुम्हें सब कुछ बताया, और तुमने क्या किया? कुछ नहीं। याद रखना,
अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो प्यू भाई, प्यू, कहाँ जा रही हो तुम? प्यू, मैं कहीं भी जाऊं, आप क्या करेंगे जानकर? वैसे भी मेरे जीने और मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? प्यू भाई, हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो इस वक्त, लेकिन तुम्हारी दोषी हम हैं। आप इन सबको क्यों सजा दे रही है? सजा तो मुझे मिल रही है। बेटी हूं ना, तो बस पराया धन कहकर विदा कर दिया, फिर मुड़कर देखा भी नहीं कि जिंदा हुई या मर गई। ऐसी बात नहीं है प्यू, समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। चलो, बेटियों को कौन पूछता है? आई पति ने ठुकरा दिया तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा मेरा। कोई अपना नहीं है मेरा, कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। कोई नहीं है जो मेरे मान और सम्मान की रक्षा करे। तो फिर ये रक्षा सूत्र क्यों? प्यू, क्या करिए सब? मैं ये रक्षा सूत्र तोड़ती हूँ। पति ने पहले ही मेरे सारे अधिकार किसी और को दे दिए। जिसका पति नहीं पूछता उसे कोई नहीं पूछता। तो फिर ये मंगलसूत्र क्यों? मैं ये मंगलसूत्र निकालती हूँ। वो अनर्थ मत कर। क्यों? और ये आशीर्वाद के रूप में दिया था ना आपने मुझे विदाई के वक्त, कहा था सौभाग्यवती भव। अब मैं क्या करूंगी इसका? जाइए, आपको भी मैं इस रिश्ते से मुक्त करती हूँ। कहाँ जा रही हो प्यू? मैं कहीं भी जाऊं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। लेकिन अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं सारे रिश्तों को त्याग कर संन्यास लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, शांत हो जाओ। ऐसे निराश होते हैं क्या? धीरज रखो। हाँ, धीरज ही तो मिलता है हमें विरासत में। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि एक औरत के लिए सम्मान और स्वाभिमान दोनों जरूरी है। त्याग और प्रेम की मूरत बनकर मैं घर में क्यों बैठी रहूं? नहीं बैठोगी तुम, हम देंगे तुम्हें तुम्हारा सम्मान। बस हमें कल तक का समय दे दो। कल तक अगर तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने नहीं रहा, फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे तुम्हें। तुम्हें हमें जो दंड देना है दे देना, लेकिन अभी हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने। बस हमें कल तक का समय दे दो। पर अगर कल तक अगर आपने मेरे पति को सजा नहीं दी, तो आप अपने राव से सारे रिश्ते तोड़कर मेरे साथ संन्यास लेंगी। न किसी की पत्नी, न किसी की बहन और न किसी की बेटी। चलोगी मेरे साथ? ये बाड़ा, ये गृहस्थी, ये संसार छोड़कर लोगी संन्यास? बोलो, स्वीकार है? वादा करो हमसे। पत्नी होने का अधिकार मैं तुमसे छीनता हूं। ये पुष्पोत्सव सुना रह जाएगा, तुम्हारा श्रृंगार व्यर्थ जाएगा, ना तुम्हारा गजरा महकेगा और ना ही तुम्हारा झूला सजेगा।
वादा करते हैं, स्वीकार है हमें।